बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। उसके पहले एक भजन आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर भजन रखा है, कई बार आप मनन किए होंगे, उसे मनन करते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, एक बंधे जात जंजीर। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छा किया तूने करम तो पाया मानो तन, अब पाप में क्यों डूबा प्राणी आज तेरा मन। अच्छा किया तूने करम तो पाया मानो तन, अब पाप में क्यों डूबा प्राणी आज तेरा मन। ये पाप की नैया तेरी जिस दिन डुबाएगी, ये पाप की नैया तेरी जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सुन तन के पंछी तू ये पिंजड़ा खोल के उड़ जा, माया माल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। सुन तन के पंछी तू ये पिंजड़ा खोल के उड़ जा, माया माल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरे मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, धड़कन में तेरे मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना
चांदे आएगे। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदे आएगे, ना सोना काम आएगा ना चांदे आएगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम एक भजन सुने। माताएं इधर बैठे, इधर माता है ना, इधर बैठे आराम से। ज़्यादा देर तक ये कार्यक्रम नहीं चलेगा, शांति से सब बैठेंगे। अभी हमारे गुरुदेव जी के मार्मिक विचार आशीर्वाद सुनेंगे, मनन करेंगे। मैं कुछ मिनट कुछ बातें कहने का प्रयास करूंगा। अभी हम भजन सुने, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। देखो माता जी का यहाँ देहावसान हुआ और उनके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया। ऐसी सोच बहुत कम घरों में हो पाती है। तेरही के नाम पर तमाम तरह की टिटिम्मा लोग कर लेते हैं, लेकिन संतों के नाम पर सत्संग हो, चार लोग वहाँ बैठें, कुछ ज्ञान की बातें सुने, गुरु संतों की महिमा जानें, उनसे हमारे जीवन में क्या उपकार है या क्या उनका जीवन में महत्व है, ये बातें संतों से हम सुने। मैं सद्गुरु कबीर साहब की एक वाणी साखी कहने का प्रयास करता हूँ। तो हम सबको ये बात याद रखना चाहिए कि सबको यहाँ से जाना है, लेकिन जाने के पहले कुछ ऐसा काम करना है, ऐसा अपने जीवन में सोचना है, चिंतन करना है, जिससे मन को संतोष मिल सके। अक्सर हमारा मन असंतोष में जीता है, घुटन में जीता है, उलझन में जीता है। कुछ ऐसा हम करें जिससे कि मन को संतोष मिले। सद्गुरु कबीर साहब की साखी है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कई बार ये साखी आप सुन चुके हैं, मनन कर चुके हैं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब मन में संतोष होता है तो जीवन खुश होता है, प्रसन्न होता है, चेहरा खिला होता है। जब असंतोष होता है, उलझन होती है, तो मन दुखी होता है, और दुखी मन में कोई भी काम करो वो लाभ नहीं मिलता है, वो संतोष नहीं मिलता है, वो शांति नहीं मिलती है। चाहे किसानी के मामले में सोचा जा सकता है या व्यापार के मामले में या कोई भी, अगर खिन्न मन से हम कोई काम करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, वो लाभ नहीं मिलता है, संतोष नहीं मिलता है। हर आदमी शांति चाहता है, संतोष चाहता है, खुशियाँ चाहता है, और ये खुशियाँ तब मिलती है जब भाई भाई का प्रेम होता है, पिता पुत्र का प्रेम होता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, और ऐसा कुछ जीवन में जिया जाता है जिससे कि मन हल्का रहता है। हल्के मन में कोई भी काम करो बड़ा आराम मिलता है, बड़ी खुशियाँ मिलती है, सबको अच्छा लगता है। तो हम सब का यही मनन करना है, चिंतन करना है। संतोष के लिए कोई काम किया जाता है, क्योंकि जाना तो सबको यहाँ से है। जाने के पहले अगर ऐसा सोच रखेंगे, ऐसा करेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा। अगर ये बात आप पंडित जी से पूछेंगे तो आपको कहेंगे कि अभी नहीं मिलेगा, तो मरने के बाद मिल जाएगा संतोष। आपको संतोष तो मिलेगा पर मरने के बाद मिलेगा, ये बात आपके कान में भर दी जाएगी। लेकिन संतों से आप पूछेंगे तो सद्गुरु कबीर साहब की वो बात बता देंगे कि जियत न तरो मोए का तरियो, जियते जो न तरे, जीते जी जो नहीं तरेगा, कल्याण नहीं करेगा, शांति का काम, संतोष का काम नहीं करेगा, वो मरने के बाद क्या करेगा। और मरने के बाद किसने देखा है?
मरने के बाद कहाँ गया, संतुष्ट होकर गया, दुखी होकर गया, मनुष्य जीवन में गया कि पशु जीवन में गया, कहाँ गया क्या पता। बस ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर उसका जीवन अच्छा था, संतुष्ट था, लोगों के साथ उसका व्यवहार बढ़िया था तो बढ़िया जीवन पाया होगा। अगर उसका जीवन अच्छा नहीं था, खिन्नता में जिया या लोगों को दुख दे करके जिया, असंतोष में जिया, खुद दुखी था, दूसरों को दुख देता रहा, अगर ऐसी भावना में वो जीता रहा, परेशान रहा, अथवा मांसाहारी बन करके जिया, शराबी गंजेड़ी बन करके जिया, तो आप जान लीजिए कि पशु जीवन मिलना कोई कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। क्योंकि ऐसे लोगों को ही ऐसा जीवन मिलता है। क्योंकि प्रकृति में ये ऐसा कुछ भेद होता है कि वो चाहती है कि आप जो जिसमें सरलता चाहते हैं वही आपको मिलेगा। अक्सर हम ऐसा जीवन में सरलता महसूस करते हैं तो वही जीवन हमें मिल जाएगा। अगर हम संतोष वाला जीवन जिएंगे, मनुष्यता वाला जीवन जिएंगे तो निश्चित है प्रकृति में ऐसा कुछ है जो हमें संतोष वाला जीवन मिल जाएगा। ऐसा कुछ हमारे साथ घटना घटेगी जिसमें मन पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा, खुश होगा। और यही तो गुरु की बात है। गुरु संतों की जो बातें हैं, एक बच्चा कह रहा था, कहें साहब यदि संतों का अस्तित्व खत्म हो जाए दुनिया से तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। संतों से ही हमारा अस्तित्व है। संत गुरुजन ना होते तो हमारा जीवन कहाँ होता। जो इस बात को समझते हैं वो एहसास करते हैं और उपकार मानते हैं, और जो नहीं समझते हैं तो वो जैसा तैसा जीते हैं। तो एक उसी में कुछ कंठी की बात चली कि कंठी आखिर क्या होता है, कंठी पहनने से कोई ज़रूरी होता है। तो मेरे मुख से निकला कि समझदार के लिए कंठी हीरा है, समझदार के लिए यही कंठी धन है, वैभव है, गुरु का आशीर्वाद है, दीक्षा है, मंत्र है, संत भक्तों को जोड़ने वाला है, खींचने वाला है। लेकिन यही न समझ के लिए लकड़ी है, व्यंग है। लोग कहते हैं ना कि अरे क्या लकड़ी की कंठी बांधे घूम रहे हो, ये व्यंग बन जाता है। ये लकड़ी की कंठी आपके लिए व्यंग बन जाएगी अगर न समझ होगा तो। समझदारी रहेगी तो यही आपको हीरा लगेगा। इसके बिना आप भोजन नहीं कर पाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। सकट के घर में आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा, आप उनके यहाँ जाएंगे नहीं, आपको कुसंग नहीं अच्छा लगेगा। अगर ये कंठी है तो आपको गांजा नहीं पी पाएंगे, अगर ये कंठी है तो ताश नहीं खेल पाएंगे, गाली नहीं दे पाएंगे, झगड़ा नहीं कर पाएंगे, अगर सच्चे दिल से इसके महत्व को जानते हैं तो। और ये कंठी दिया किसने है? आप अपने से पहन लिए हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। यदि गुरु के द्वारा, प्रेम के द्वारा, आशीर्वाद के तहत अगर ये मिला है तो ये जान लीजिए कि कंठी आपको मंत्र का काम करेगी। इसलिए विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक हमें जीना है। सदगुरु कबीर ने कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष हमारे मन में तब आता है जब हम आपस में सुमति रखते हैं। किसी ने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति करे लेवै मोक्ष महान। एक भाई अपने छोटे भाई से बोल रहा था, दरवाज़ा खोल करके जब देखा कि दोनों पति पत्नी बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे, तो बड़ा भाई रोने लगा और कहता है, तू छोटा होकर के मुझसे नहीं बोल सकता है, तो मैं बड़ा होकर के ही बोल लेता हूँ, कोई बात नहीं, मेरी बात सुन। वो कहता है कि कौन कारण है, क्या कारण है कि हम दोनों में दूरियां बढ़ रही है? कौन सा ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को अलग कर रही है? अभी तक तो हम एक साथ खाते थे, एक साथ चलते थे, एक साथ बोलते थे, एक साथ टहलते थे, एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे। जहाँ जाते थे साथ में जाते थे, चाहे निमंत्रण जाना हो, कहीं भी जाना हो, साथ में जाते थे। लेकिन वो कौन सा कारण आ गया जो हम दोनों की दूरियां बढ़ गई, एक दूसरे में कमियां दिखने लगी, एक दूसरे की अच्छाइयाँ गायब हो गई? कौन सा ऐसा कारण है? अभी तक तो हम एक दूसरे को बिना देखे नहीं रह पाते थे, वो क्या कारण है? भाई चुपचाप सुनता रहा, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा कुछ भाव पैदा हुआ और ये महसूस हुआ कि ये
वो कौन सा कारण है जिसके कारण माँ दूर हो गई, पिता दूर हो गए, भाई दूर होता जा रहा है और अपने अंदर की अच्छाइयाँ दूर होती जा रही है, पड़ोसियों से झगड़ा चल रहा है और कहीं झगड़ा चल रहा है। तो कौन सा कारण है, क्या कारण है, खोजने का कभी प्रयास करते हैं? और भाई भावपूर्वक भर गया और वो सामने आता है, पत्नी हाथ पकड़ लेती है, पत्नी का हाथ वो झटक देता है और भाई के जाके गले लग जाता है, पैर छू लेता है और दोनों गले लग करके कुछ ऐसी बातें करने लगे, रोने लगे और महसूस किए कि कारण क्या है। सबको पता है कारण क्या है, शादी के बाद ही तो ये कारण आता है। मन में जो अभी तक ये सोचता कि हमारा भाई हमारा धन है, हमारे पिता ही हमारे सब कुछ हैं, हमारे घर में सुमति ही सब कुछ है, लेकिन पत्नी आई तो पत्नी ही सब कुछ हो गई। इसका मतलब पत्नी का सम्मान ना करो, उसकी व्यवस्था ना करो, उसके बारे में सोचो ना, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई छूट जाए उसके चक्कर में, पिता छूट जाए उसके चक्कर में, हमारे घर की संगठन छूट जाए उसके चक्कर में, ये नहीं अच्छा है। ये भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए जिससे कि हम आपस में खुशी का माहौल पैदा हो सके। किसी किसी घर में ऐसा होता है कि एक दूसरे को चाय दे आते हैं, इसी बहाने बोल आते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं, एक दूसरे के घर चले जाते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, राम जोहारी कर लेते हैं, साहेबबंदी कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें मिल जाती है। क्योंकि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोल चाल मत बंद करना। ये किसी संत ने बहुत ही सुंदर कहा है कि बोल चाल बंद कर देने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर आप बोल चाल रखते हैं तो जीवन अमृत हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब सत्संग प्रेमी हैं, ऐसे ही प्रेमी बने रहें, संतों के विचार सुनते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक भजन और कुछ बातें कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में वंदना करते हुए करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से, आशीर्वाद से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदी, साहेब बंदी।